चिरकुट बाबा और उनके क्रेजी वचन। बहुत समय पहले पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे छोटे से गांव टकोरा में चिरकुट बाबा नाम के एक अजीबोगरीब बाबा रहा करते थे। गांव के हर कोने में उनके चर्चे थे। कोई कहता कि बाबा के वचनों में जादू है, तो कोई कहता कि वो बस हंसी खुशी का बहाना ढूंढते हैं। लेकिन एक बात पक्की थी, बाबा की बातें सुनने के बाद गांव वालों की जिंदगी बदल जाती थी। बाबा का असली नाम किसी को पता नहीं था। कुछ लोग कहते थे कि वो कहीं से भागकर आए थे, तो कुछ कहते थे कि वो साधु महात्मा है जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया। लेकिन बाबा का पहनावा और उनका अंदाज उन्हें बाकी साधुओं से अलग बनाता था। वो एक पुरानी फटी हुई धोती और लाल रंग की कमीज पहनते थे। उनके सिर पर हमेशा एक टेढ़मेढ़ी टोपी होती, जिसे देखकर बच्चे हंसी रोक नहीं पाते। बाबा का अड्डा। चिरकुट बाबा का अड्डा गांव के बीचों बीच खड़ा एक बड़ा पीपल का पेड़ था। बाबा रोज सुबह उस पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लेते थे। उनके पास एक बांसुरी होती थी, जिसे वो बड़ी अजीब धुन में बजाते थे। इस धुन का कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन फिर भी लोग उनके पास खिंचे चले आते थे। बाबा के क्रेजी वचन। एक, रामू की नौकरी की तलाश। रामू नाम का एक युवक था जो अपनी किस्मत से बहुत परेशान था। उसने शहर में कई नौकरियों के लिए कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे मना कर दिया गया। एक दिन उसने बाबा से सलाह मांगी। बाबा ने बड़ी गहरी आवाज में कहा, गाय को माला पहनाओ, किस्मत चमकाओ। रामू ने सोचा, ये तो पागलपन है। गाय को माला पहनाने से मेरी किस्मत कैसे बदलेगी? लेकिन जब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने ऐसा ही किया। उसने गांव की सबसे बूढ़ी गाय को फूलों की माला पहनाई और अगले दिन शहर चला गया। अगले ही दिन रामू को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वो बेहद खुश होकर बाबा के पास आया और उनके चरणों में गिर गया। अब रामू गांव वालों को बताता फिरता था, बाबा की बातों को हल्के में मत लेना। दो, मुखिया और उनका झगड़ालू पड़ोसी। गांव का मुखिया हरिराम एक गंभीर समस्या लेकर बाबा के पास आया। उसका पड़ोसी उससे हमेशा झगड़ा करता रहता था। खेतों की सीमा से लेकर पानी के इस्तेमाल तक हर बात पर विवाद हो जाता था। बाबा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, कुत्ते को पूड़ी खिलाओ, दोस्ती निभाओ। मुखिया को बाबा की बात बेहद अजीब लगी, लेकिन उसने तय किया कि वो उनकी सलाह मानेगा। उसने अपने पड़ोसी के कुत्ते के लिए ताजी पूड़ियां बनवाई और उसे खिलाया। अगले दिन पड़ोसी खुद मुखिया के घर आया। उसने अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी और कहा कि अब वो कभी झगड़ा नहीं करेगा। मुखिया ये देखकर दंग रह गया। 3, किसान की बर्बाद फसल। गांव में एक किसान था जिसका नाम मोहन था। उसकी फसल हर साल खराब हो जाती थी। बारिश कभी समय पर नहीं होती और जब होती तो ओले पड़ जाते। मोहन बहुत परेशान था। उसने बाबा के पास जाकर अपनी समस्या बताई। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, कच्चे आम से पक्का इरादा। मोहन को यह समझ नहीं आया, लेकिन उसने बाबा के कहने पर अपने खेत में आम के कुछ पेड़ लगाए। कुछ ही सालों में उसके आम के पेड़ फलों से लद गए। उसने आम बेचकर इतना पैसा कमाया कि वो गांव के सबसे अमीर किसानों में से एक बन गया। बाबा की लोकप्रियता। धीरे धीरे बाबा की ख्याति पूरे इलाके में फैल गई। अब लोग दूर दूर से उनकी सलाह लेने आते, लेकिन बाबा ने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। अगर कोई उनकी मदद करना चाहता, तो वो उन्हें पेड़ के नीचे चाय पिला देता। बाबा का सबसे अजीब वचन। एक दिन गांव के सभी लोग बाबा के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा, हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताइए। बाबा ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, हंसी को सजा दो, गम को मजा दो। लोगों को यह सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने पूछा, इसका मतलब क्या है बाबा? बाबा ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि हमेशा खुश रहो। परेशानियां आएंगी, लेकिन उन्हें हल्के अंदाज में लो।
अगर तुम हंसते हुए जीवन जियोगे तो गम भी मजा बन जाएगा। यही जीवन का असली मंत्र है। बाबा का रहस्यमय अंत। एक दिन बाबा अचानक गायब हो गए। लोग कहते हैं कि वो किसी और गांव में चले गए, तो कुछ लोग मानते हैं कि वो सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। लेकिन उनके वचन आज भी गांव वालों के दिलों में जिंदा है। चिरकुट बाबा की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन को हल्के फुल्के अंदाज में लेना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें सही नजरिए की जरूरत है।